बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनवाने जा रहे हैं और इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को बताया गया है। तो ये कहानी है उपकार का फल। शुरू करें कहानी। प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? परीक्षा। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। चले गए। काफ़ी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया जहाँ से वो अलग अलग हुए थे। ठीक है। 2 बड़े राजकुमार 2 बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु बोला, बेटा, इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे। प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है। लेकिन यहीं प्रतीक्षा करते रहना। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करते रहना। इतना कहकर साधु न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया, जैसे उसने साधु ने कहा था। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बात ना मानता। उसका घर जाने का मन करने लगा, लेकिन फिर सोचा क्यों न साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर समुद्र में रोज़ रोज़ अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी थीं। उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। हाँ महाराज, यही लगता है। मछलियाँ बोल पड़ी, तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती हो? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली। तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसे दुख होने लगा कि अकारण ही मन में पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वे उसकी कमाई को न देख पाएँ। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहाँ पहुँच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्र कर लिया था और दूसरे ने दुकान खोलकर। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लाद कर अपने देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत बताई तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है, और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। छोटे राजकुमार को इसलिए राजा बनाया गया क्योंकि उन्होंने परोपकार किया था, उन्होंने मछलियों को चारा खिलाया था और इसलिए वो राजकुमार बन पाए। धन्यवाद।